राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपको DSSB मैथ्स का पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2021 के पेपर को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर पेपर को 90 क्वेश्चन हर पेपर में है। 90 क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन के 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं पहली क्लास में। अब दूसरी क्लास है जहाँ 31 क्वेश्चन से हम लोग उसके आगे लेकर चल रहे हैं। 4/9/2021 में DSSB मैथ्स में मेल शिफ्ट में मेल की फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आया था, 90 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पेडोलॉजी के थे। पेडोलॉजी का सेशन आपको एक 20 से 22 क्लास दे दी गई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से पेडोलॉजी का सेशन भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पेडोलॉजी हो, आपकी CDP हो, मतलब सीटेट की हो, KBS की हो, PRT, TGT, PGT कोई भी हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, एस्टेट हो, सारी चीज़ के लिए वो हेल्पफुल है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट CDP के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको उसकी बोर्ड वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उसका चैनल टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल सर्च करेंगे ईटी की पाठशाला तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस 1, 3, 6, 10, 15 और 21। इसके आगे के नेक्स्ट 3 नंबर्स का सम क्या होगा, 109, 108, 74 या फिर 76। तो हमें क्या करना है, इसके आगे के 3 नंबर लेना है। मोस्टली क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 होगा। और 7 होगा तो 21 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 28। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा, 8 का होगा। तो 28 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36। और फिर नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा, 9 का होगा। तो 36 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 45। हमको कितना नंबर लेना था, सम ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स, इनका क्या करना था, सम करना था। इनका सम कर देंगे तो 8, 6, 14, 5, 19 के 9, हंसना 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 109 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। पहले ही ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मोस्ट इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, नंबर 3 के क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है, इफ y इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एज y इक्वल टू fx। क्या कह रहा है कि y किस टर्म्स में है, वेरिएबल x के चक्कर में y इक्वल टू fx, देन y इज नोन है, तो हम y को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर लीनियर फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे आपका fx है तो ये x के फॉर्म में ही है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि y है तो ये आपको किसके फॉर्म में दिख जाएगा, fx के फॉर्म में दिखेगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन आपका x और y दोनों में दिखता है, ये सभी चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, और लीनियर फंक्शन आपका क्या हो गया, लीनियर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस b के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, y इक्वल टू fx के फॉर्म में दे रखा है। फिर से देख लीजिए, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, आपका x के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपको y fx के फॉर्म में रहेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि आपका x y दोनों के फॉर्म में चलेगा। लीनियर फंक्शन तो आप f इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, नोट करिए फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर, लेट अस से ABC आर इन AP, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा। AP का भी क्वेश्चन आ गया, सोचिए इतना इजी क्वेश्चन कि AP का भी क्वेश्चन आ गया। तो AP के लिए तो हमको सीधी सी कंडीशन क्या पता होती है कि 2B इक्वल टू A प्लस C होता है। ठीक है, पहले ही आपने देखा 2B इक्वल टू A प्लस B, A प्लस B नहीं A प्लस C होना चाहिए इसको।
ठीक है। दूसरा दे रखा है b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, यानी इधर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, इधर जाएगा तो a प्लस सी हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी, यहाँ से b भी कट जाएगा तो इक्वल टू सी नहीं होता, तो यही गलत होगा। और ये भी 2b इक्वल टू ए प्लस सी ही दे रखा है। तो पहला और दूसरा और चौथा ऑप्शन में आपको यही लिखा हुआ है कि मिला कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और यही तीसरा वाला ऑप्शन आपका अलग है और ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है, नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन सा गलत है। तो सोचिए एक कॉन्सेप्ट आपको आता है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि थोड़ा सा घुमाया गया है ऑप्शंस में, ऑप्शंस को आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के करना होगा, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन क्या है आपकी, d2 dx स्क्वायर माइनस में dy dx का होल क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। ऑप्शन क्या है, 3, 2, 1 और 0। सीधी सी बात है, ऑर्डर के लिए हमने क्या कहा था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपको देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितनी है, 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। चीजें आप एक अवसर कॉन्सेप्ट क्लास आप लोगों ने की होंगी, तो फिर आपके लिए चुटकियों का खेल है। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप मिलेगी DSSB TGT मैथ्स के नाम से, फ्री क्लासेस के नाम से मिलेगी। इसमें आपको 1 से 15 क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। सारी थ्योरी आपको यहाँ पे कवर कराई गई है। एक बार आप जाके विजिट जरूर करेंगे, आप पूरी क्लास को शिद्दत से देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन, सारी चीजें आपको एज इट इज बता दी गई हैं, सारे थ्योरी के अकॉर्डिंग। कुछ थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से 4 तारीख 9 महीना 2021 में मेरा फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर वाले का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जिसका 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कोई अपने मन से कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, DSSB TGT मैथ्स का, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, कह रहा है इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 + 3 + 5 प्लस जैसे कहा था 2n - 1 तक आपको बताना है। n - 1 होगा, n स्क्वायर होगा, n होगा, या फिर 2n - 1 होगा। तो सीधा एपी का क्वेश्चन आपको देख रहे हैं। कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 2 का अंतर है। कॉमन डिफरेंस यहाँ से आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। हम जब फॉर्मूला लगाएंगे SN = क्या होता है, n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म हो जाता है। तो n/2 फर्स्ट टर्म आवा क्या है 1, प्लस लास्ट टर्म क्या है 2n - 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n/2 क्रॉस में क्या हो गया 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n स्क्वायर क्या होगा, आपका आंसर आ गया। n स्क्वायर आपका बी वाला ऑप्शन दे रखा है। तो चीजें अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, तो फिर क्वेश्चंस में कोई डर नहीं है, सेकंडों का क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, कह रहा है इफ dy = 2x⁵ dx then what is the equation of the y in terms of x if curve passes through 1, 2। अगर कर्व कहां से पास कर रहा है 1, 2 से पास कर रहा है, तो फिर कौन सी इक्वेशन होगी y in terms of x। आपको इक्वेशन दे रखे हैं x⁵ - y + 2 = 0, x⁻6 + 3y - 5 = 0, x⁵ + y - 2 = 0, x⁻6 - 3y + 5 = 0। तो सिंपल सा हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है। आपको क्या दे रखा है, dy = 2x⁵ है dx। सीधा से क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। dy का क्या हो जाएगा y, 2 का बाहर रहेगा, x का क्या हो जाएगा x⁻6/6, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा c, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट होगा, यानी x⁻6/3 प्लस c। यहाँ पे ले लेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से c की वैल्यू
कौन से पॉइंट से आ रहा है, 1,2 से आ रहा है, पास हो रहा है। एट 1,2 से कनेक्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1/3 प्लस 6, तो 2 3 6 माइनस, यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 6 माइनस 1 यानी 5/3, c की वैल्यू क्या आ गई 5/3। अब c की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी y इक्वल टू x के पावर 6/3 और प्लस में क्या हो जाएगी यहाँ से 5/3, ठीक है। 3 एलसीएम होकर इधर चला जाएगा, 3y इक्वल टू x के पावर 6 प्लस 5 और 3y को उधर ले जाएंगे तो x के पावर 6 माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, x के पावर 6 प्लस में माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, डी वाला ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी आप कब कर पाएंगे, जब आपने थ्योरी वाली क्लासेस अच्छे से की होंगी, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 37, एट व्हाट वैल्यू आर वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। किस फंक्शन पे, ऐसे किस फंक्शन पे वैल्यू आपकी क्या होगी डिसकंटिन्यूअस होगी। f(x इक्वल टू x प्लस 4) दे रखा है, कब, जब x क्या है छोटा है या फिर बराबर किससे -1 से। x स्क्वायर जब -1 से 1 के बीच में है तो x स्क्वायर फंक्शन, और 2 माइनस एक्स आपको दे रखा है जब x 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है। तो जब फंक्शन 1 या 1 से बड़ा होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर ये 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 मिल जाएगा आपको, मतलब फंक्शन यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस हमको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो x प्लस 4 -1 पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 पे ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। एक्स स्क्वायर देखें इसमें, तो यहाँ पे -1 पे देखें तो 1 हो जाएगा, और -1 से 1 की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए इसको हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस आंसर लिखेंगे, ठीक है। राइट, इस पे सबसे पहले देखते हैं x इक्वल टू -1 पे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस ले लेते हैं यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, किस पे ले लेंगे फंक्शन आपका x प्लस 4 दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस h प्लस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस h, h कहाँ पे 0 कर रहा है, 0 पे टच कर रहा है, तो यहाँ से लिमिट आपकी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन कहाँ पे दिक्कत कर सकता था, एक्स स्क्वायर पे दिक्कत कर सकता था, तो आइए अब दूसरे फंक्शन एक्स स्क्वायर पे देखते हैं। लिमिट -1 इस पे दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 प्लस h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हम तो 0, h का 0 को टेंड्स करा तो -1 का स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे LHL और RHL क्या हो रहा है, दोनों सेम नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ से क्या है LHL और RHL आपकी सेम नहीं आ रही है, किस पे, पॉइंट लिया हम x इक्वल टू -1 पे, और हमें क्या प्रूफ करना था, हमको दिखाना था कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन x इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है, LHL RHL बिल्कुल नहीं होता कि डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो किस पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है x इक्वल टू -1 पे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए फिर आगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 1 एंड द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तीसरे और पांचवें टर्म्स का सम दे रखा है 90। तो आप बताना है इन ऑप्शन से 4 3 2 9 में से कौन सा होगा, कॉमन रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म का दे रखा है 1, हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे सम किसका दे रखा है, थर्ड टर्म्स और फिफ्थ टर्म्स का। ठीक है, थर्ड टर्म्स और फिफ्थ टर्म्स का सम हमको कितना दे रखा है 90। थर्ड सम क्या होगी आपकी ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म क्या होगी ए आर के पावर इक्वल टू 90। ए की वैल्यू 1 दे रखी है, आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 क्या हो गई 90। इसको हम आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर का क्या ले सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू 90। ठीक है, अगर हम यहाँ करें लेट कर लें इसको, आर स्क्वायर को क्या मान लें एक्स मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 को इधर ले आए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0 और 10 9 जा 90। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका x प्लस 10 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल जाएगी ऐसी, एक तो इक्वल टू माइनस 10, एक x इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या मिलेगी x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 9। x की यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है। अगर हम x की वैल्यू क्या करें यहाँ पे माइनस 10 पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10। तो यहाँ से कुछ इसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर हम आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स आपको दे रखा, अगर एक्स आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख दें 9, एक हमें वैल्यू क्या मिली 9 मिली है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3। दो वैल्यू आएगी, एक प्लस 3 एक माइनस 3। ऑप्शन में आपको प्लस 3 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो हमारी वैल्यूज फाइंड होके आएंगी। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 बाई x क्या होगा, -1 1 0 या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में इसको हम पर्टिकुलर केस भी बनाते हैं और इसे हम याद भी रखते हैं कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी और sin 1 बाई x होगी तो ये आपका केस क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट नहीं करता इस चीज़ को अगर हम देखना चाहें, जैसे एलएचएल लेंगे हमसे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यहाँ से क्या होगा आपका sin 1 बाई x। ठीक है, फिर यहाँ पे h ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 sin 1 बाई 0 माइनस h हो जाएगा। तो एक माइनस क्या होगा बाहर निकल के आएगा, माइनस में लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 बाई h। तो अब साइन की वैल्यू कहाँ तक डिफाइन होती है आपकी -1 से 1 तक डिफाइन होती है। तो यहाँ पे हमको कोई चीज़ तो मिलेगा, कोई नंबर कोई भी चीज़ मिलेगा, लेकिन तो किस में मिलेगा हमको निगेटिव में मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जब हम RHL इसका देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin 1 बाई x। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा sin 1 बाई 0 प्लस h। तो यहाँ से क्या होगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 बाई h। तो यहाँ पे हमको कोई चीज़ मिलेगा, ठीक है, -1 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा कोई चीज़ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको निगेटिव मिलेगा। मतलब जाहिर सी बात है क्या LHL जो है इसका LHL और RHL क्या है दोनों इक्वल नहीं, एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, तो लिमिट अभी क्या है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना होने पाए। नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस इक्वेशन आपको दे रखा है Pn+1 इक्वल टू APn+B, देन कैलकुलेट आपको P2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है इफ P0 इक्वल टू 2, A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू -1। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 15, 14, -7 और 1। यहाँ से हमको P0 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें सबसे पहले इसको P0 की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। P0 की वैल्यू कब आएगी, जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमें P0 की वैल्यू मिल जाएगी। हमको फाइंड करनी है P2 की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको P1 इक्वल टू A P0+P। अब यहाँ से क्या है P1 की वैल्यू, P0 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, A की वैल्यू क्या है 3, P0 की वैल्यू 2 और B की वैल्यू -1, यानी P1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 to 6 -1 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें P2 की वैल्यू चाहिए तो हम n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, P2 A P1+P। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, P1 की वैल्यू अभी हम देखें 5 आई है और B की वैल्यू कितनी है -1, तो 3 5 जो 15 -1 14 क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको आंसर दे रखा है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, चीजें आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स ना होने पाए। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल फंक्शन। आपको डिफरेंशियल फंक्शन फाइंड करना है। ऑप्शन आपको दे रखा है, सब डीएक्स में दे रखा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है क्या है, ये कौन सा फंक्शन आपको वाई में दे रखा है x² + 2। आपको डिवाइड बाय डीएक्स निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कई आए पिछली बार में। 1 क्या हो जाएगा √2 ऑफ x² + 2 और x² क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और dx हमको उधर ही भेजना है आंसर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/में √of x² + 2 और dx। ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। हम मिला लेंगे x/में x² + 2, डी वाला ऑप्शन दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा डिफरेंशियल फंक्शन आपको सॉल्व करना है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कह रहा है स्टोक्स थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट द किस इंटीग्रल्स को किस इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करता है। तो स्टोक्स थ्योरम आपको किस में कन्वर्ट करता है, सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल्स। ठीक है, सरफेस से किसमें बदल देता है, लाइन में बदल देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर गॉस वाला आ जाए तो गॉस क्या करता है, वॉल्यूम से सरफेस में चेंज करता है। अगर गॉस वाला आ जाएगा तो वॉल्यूम से किसमें चेंज करता है, सरफेस में चेंज कर देता है। फिलहाल स्टोक्स थ्योरम पूछ रखा है, स्टोक्स और गॉस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका गॉस क्या हो जाएगा, सरफेस से लाइन इंटीग्रल्स में चेंज करता है। ठीक है, नोट करिए, ये सब चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत उसका आंसर दे पाए। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हिच वन इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, जो fn की वैल्यू होगी वो नीड नॉट टू बी रियल नंबर, जरूरी नहीं कि वो रियल नंबर हो। तो ये आपकी पॉइंट वाइज कंडीशन है, सही है। देयर मस्ट बी यूनिफॉर्म स्पेस, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पेस होना जरूरी है, मस्ट है, ये भी चीज सही है। कह रहा है एवरी सीक्वेंस ऑफ एन हैज एट लीस्ट एज ए लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे हैज अ लीस्ट एलिमेंट बोल रहा है, ये हमको गलत लग रहा है। फंक्शंस टेकिंग वैल्यूज इन मेट्रिक स्पेस, तो फंक्शन कैसी वैल्यूज टेकिंग चाहिए इन मेट्रिक स्पेस, तो ये भी बात हमको क्या लग रही है, सही लग रही है। यही आपको क्या होगी, गलत होगी, और गलत ही पूछा है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका कि एवरी एलिमेंट कन्वर्ज करना चाहिए। एफएन क्या पूरा पूरा एफएन क्या करेगा आपका कन्वर्ज करेगा। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया, आपको एरिया बताना है इनसाइड फंक्शन 2x³ + 5x² - 4/x² फ्रॉम x = 1 to a। ठीक है, ऑप्शन आपको ये दे रखी है, एरिया निकालना है तो सीधा सी बात है, इसको आगे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं। 1 से a आपको दे रखा है 2x³ + 5x² - 4y में x², पूरा नहीं x², शायद सिर्फ 4 में x², पूरे में x² ही नहीं, 4 के पास x²। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से dx हो जाएगा। पूरे में सॉरी क्या है, पूरे में x² है, ये सही लिखा था। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम x² के यहाँ पे मल्टीप्लाई अलग अलग, इसको अलग अलग ले लेंगे तो क्या होगा, x² से यहाँ पे कट जाएगा तो x बचेगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा x² / 2 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा x² से x² कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 5 के साथ क्या हो जाएगा x आ जाएगा, -4 क्या हो जाएगा x² रहेगा। ठीक है, लिमिट कौन सी है इसकी, 0 से 1, 0 से a सॉरी 1 से a। ठीक है, ये इसकी लिमिट्स यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, x² करेंगे तो 4x होगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a² + 5a और माइनस में क्या होगा 4/a। ठीक है, फिर क्या करेंगे -1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 5 - 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a² + 5a माइनस में 4/a और माइनस में 10। कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, a² + 5a + 4/a माइनस में 10। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, वेक्टर दे रखा है स्क्वायर i का 3x² j का +xyz³ एट द पॉइंट 2 3 4 पे। तो डाइवर्जेंस निकालना है आपको, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर क्लास में देखी होगी। डाइवर्जेंस निकालनी है, हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, इसको ले लेंगे तो क्या हो जाए 6 2 जा 12x + 3 2 जा 6xy और +3xyz²। ठीक है, पॉइंट हमें निकालना है 2 3 4 पे, एट 2 3 4 तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 और 2 3 6 और 6 का क्या हो जाएगा 36 और +3 3 और xy क्या है 2 3 6 3 3 का 9 और 16 4 4 16 16 9 या 144। फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 4 4 10 4 14 84 लाए 1 और 4 3 7 7 दोनों 10 के 10 लाए 1 और 2 एक मिनट मैं मिस्टेक्स कर दिया क्या, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। 12 दूनी 24 हो गया और xy है तो 2 3 जा 6 6 36 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 3 जा 18। अच्छा ये इसमें मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा क्या होगा 18 और क्रॉस में क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो इसे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10 3 5 1 6 60 और ये कितना हो गया 18 6 108 के 8 10 18 18 18 10 28 288। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 280 और 60 340 348।
ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 348, बी वाला ऑप्शन ही आपको दे रखा है, ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सवाल था, क्या था, कोई डाइवर्जेंस निकालना था, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक्स ना होने पाए, ठीक है। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू v अंडर द प्लेन z इक्वल टू 8x प्लस 6y ओवर द ट्रायंगल्स दे रखा है 0 से 1 और 0 से 2। आपको लिमिट्स दे रखी है 30 यूनिट, 20 यूनिट, 10 यूनिट या फिर 40 यूनिट बताना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो लिमिट आपके पास है 0 से 2, 0 से 1। प्लेन क्या है आपका 8x प्लस 6y, ठीक है, dx और dy। तो 0 से 2 तो इसको ऐसे रहने दो, इधर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। 0 से 2 नहीं रहने दो, 0 से 1 वाली लिमिट लगाते हैं, ds के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 8x² 2 प्लस में क्या होगा 6x हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ 0 से 1 dy, 2 से कैंसिल आउट होगा 4 हो जाएगा यहाँ से 0 से 2, और x करेंगे तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा 4 प्लस x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6y, 4 प्लस 6y क्या हो जाएगा ये dy। अब क्या करेंगे dy की रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y प्लस 6y² 2। लिमिट्स क्या है आपके पास 0 से 2, तो 2 से यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 2 से हो गया 3 और 2 क्या करेंगे लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 2 8 प्लस और 3 2 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 3 12, ठीक है। तो 12 8 क्या हो जाएगा 20 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है 20 यूनिट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, लिमिट्स ध्यान रखनी कौन से रखनी है, फिर आपका कौन सा डीएस कौन सा डीवाई रिसोर्स कर रहे हैं उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स डीएक्स इज क्या होगा, ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ऐसे में एक रिजल्ट आपको बताया होगा अगर आपने क्लासेस की होंगी कि अगर इंटीग्रेशन में आपको ई के पावर एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स दे रखा है, ठीक है, डीएक्स दे रखा है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या हो जाता है आपका ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये चीज हो जाता है। डायरेक्ट रिजल्ट है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बस यहाँ देखते ही हमको पता चल रहा है, लेकिन आपको अगर रिजल्ट पता है, ये चीज रिजल्ट पता होगा तो आपको देख कर ही पता चल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन एक्स और प्लस में क्या है कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है ई के पावर एक्स एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन हुआ है बेस एक्स, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा सीधा सीधा रिजल्ट के अनुसार इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई के पावर एक्स साइन एक्स और प्लस में सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या होगा डायरेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ये चीज आप कब कर पाएंगे जब आपको रिजल्ट्स पता होंगे तब, ठीक है। रिजल्ट का पता होंगे जब आप थ्योरी वाली क्लास काफी अच्छे से करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लिमिट एक्स वाई यहाँ से 0 से 0 टर्न्स करे साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई पावर में एक्स वाई क्या होगी 0 1 990 या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमको लिमिट्स क्या करनी है फाइंड करनी है।
यहाँ पे हम दोनों लिमिट अलग अलग भी लगा सकते हैं, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x y इक्वल टू mx पास हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। पास कौन सा ले लेते हैं, y इक्वल टू mx, साइन हाइपरबोलिक mx पावर में x इंटू mx, ठीक है। अब यहाँ से सीधी सी बात है क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, एक लिमिट बन जाएगी। अब यहाँ से सब x में आ गया, साइन हाइपरबोलिक x का एक फॉर्मूला हमको पता है, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन में 2x, ठीक है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे पुट करें, साइन लेके e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन में 2x, दोनों जगह लिमिट क्या करते हैं अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पे हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस m रखें तो e के पावर माइनस x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन में mx, और एक x पहले से था तो क्या हो जाएगा 2mx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो e के पावर 0 माइनस में e के पावर 0, यहाँ से 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम एल हॉपिटल रूल्स लगाएंगे और इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर x से क्या होगा, e के पावर x माइनस माइनस e के पावर माइनस से क्या होगा, माइनस आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e के पावर माइनस x अपॉन में 2। यहाँ करेंगे लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर mx, e के पावर mx हो जाएगा, m क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। इस तरीके से माइनस और माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस mx और m जो होगा वो बाहर आएगा अपॉन में 2m, ठीक है। यहाँ से m और m क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो e के पावर यहाँ की पावर 0 1 की पावर 0 हो जाएगा, यानी 1 आएगा। तो यहाँ से क्या 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से x क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे e के पावर 0, फिर आपका 1 मिल जाएगा, तो 1 + 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 क्रॉस 1 आपको क्या मिल जाएगा, 1 आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1 आपसे बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से हमको पाथ ढूंढ के भी फाइंड करना रहेगा, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच कंडीशंस आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन दैट द अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स ऑफ ए बाउंड्री फंक्शन एग्जिस्ट। यहाँ पे अपर और लोअर इंटीग्रल्स का बाउंड्री फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से, ए बी से छोटा है, ठीक है, और एफ सच दैट ए बी कहाँ से, आर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आर से बाउंडेड हो जाता तो काम बन जाता। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी से छोटा, ए छोटा है बी से, एंड एफ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बी जो कहाँ से आर, और वहाँ पे आर क्या है, बाउंडेड है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या एक्सप्लेन करना था, हमको ये बताना था कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो इस चीज को अपर और लोअर इंटीग्रल्स के बाउंडेड फंक्शन को एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करेगी, नोट करिए फिर आगे बढ़े। ये सब चीजें आपको अपर और लोअर इंटीग्रल्स के केस में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई थ्योरी वाली क्लास में, ठीक है। तो आप थ्योरी वाली क्लास एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, जहाँ 172 क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेक्टर फील्ड विथ ए वैनिशिंग कर्ल इज नोन एज। कर्ल केस में क्या होगा, सोलेनॉइडल, इरोटेशनल या रोटेशनल या फिर साइक्लोइडल। तो कर्ल के केस में क्या होता है आपका, जब कर्ल का केस होता है तो यहाँ पे वेक्टर एफ आपका कैसा होता है, इरोटेशनल होता है, ठीक है। और जब डाइवर्जेंस का केस होता है तो एफ कैसा होता है आपका, सोलेनॉइडल होता है, ठीक है। तो ये दोनों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों केस याद रखिए। कर्ल केस में इरोटेशनल होता है, ठीक है, कर्ल वाले केस में दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपको ग्रीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना है। एफ आपको वाई स्क्वायर दे रखा है, जी आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, फॉर द रीजन एक्स इक्वल टू 1 से 2, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 फ्रॉम ओरिजिन, 0 से 1 और 0 से 2 आपको लिमिट्स भी दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन वैल्यू फंक्शन पता होना चाहिए किसमें, प्लेन में। ग्रीन थ्योरम क्या होती है, f1 dx प्लस क्लोज इंटीग्रल f2 dy। जिसकी इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल डेल ऑफ f2 ओवर डेल y ठीक है, डेल ऑफ f2 ओवर डेल x और माइनस में डेल ऑफ f1 ओवर डेल y dx dy। तो ये क्या है, आपकी ग्रीन थ्योरम पे प्लेन है। बस यहीं पे हमको क्या करना है, इसको पुट कर देना है। सरफेस इंटीग्रल में क्या करेंगे हम, लेट्स हमारी क्या ओरिजिन से 1 ओरिजिन से 2 है, 0 से 2 और 0 से 1 क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पे लिमिट हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें डेल f2 लेना है। तो f2 क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2x और माइनस f1 क्या है वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y, यहाँ क्या हो जाएगा dx और dy। तो पहले x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, यहाँ से 0 से 2 इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2xy, ठीक है। लिमिट हो जाएगी यहाँ से क्या 0 से 1 dy, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 2 लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 2y, ठीक है। क्या बचा यहाँ से dy। अब जब y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का y हो जाएगा माइनस में 2 वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स क्या है यहाँ से 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, लिमिट देखेंगे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 क्या होगा, आपकी आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है प्लेन में, डेल एफ सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल x माइनस में डेल f1 अपॉन में डेल y dx dy, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है डिटरमाइन द सीरीज ऑफ sin थीटा यूजिंग टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम का यूज करके आपको क्या बताना है, sin थीटा का एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में थीटा की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसी तरीके से क्या है अल्टरनेट साइन के साथ चलता जाता है। तो थीटा माइनस थीटा की बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल माइनस में, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, इसको आपको याद करके रखना है, आपको वहाँ पे एक्सपेंशन करने नहीं बैठने, इतना समझ नहीं, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। नोट करिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कह रहा व्हिच ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन 0,1। 0,1 पे कौन सा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होगा, sin x बाई एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स या फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमको फंक्शन देखना है कौन सा कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो ये सभी फंक्शन हमको sin x cos x, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे sin x हो गया, cos x e की पावर x, या कोई आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, या आपका x के फॉर्म में दे गया sin x बाई एक्स। तो इस तरह के फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस ही होते हैं, ठीक है। तो यानी फंक्शन आपका इनमें चारों के साथ क्या है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, बट हमें लिमिट चेक करना पड़ेगा, और लिमिट चेक करने में हमको इस वाले में कुछ डाउट लग रहा है। तो इसमें अगर हम जब लिमिट चेक करेंगे, आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर 0 यहाँ से h को टेंड्स कर जाएगा, तो ये कहाँ बन जाएगी, आपकी इनफाइनाइट पे चली जाएगी। यही पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा।
तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सब पता कब होंगी, जब आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास कंप्लीट की होंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एक्स वाई डी वाई माइनस में वाई स्क्वायर डी एक्स where C is the square cut from the first quadrant by the lines x equal to 1 से 1 will be, आपको ग्रीन थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो ग्रीन थ्योरम अभी हमने क्या देखा थी, ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला भी अभी हमने क्या देखा था आपका, सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल x माइनस में डेल f1 ओवर डेल y dx dy। ठीक है, ये भी हमने देखा था। और सब लोग क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, सीधी सी बात है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो इसका f के रेशो में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा। लिमिट आपने दे रखी है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका y, और उधर उसका क्या हो जाएगा माइनस में 2y, वाई स्क्वायर एक्स के सेट में करें तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा dx। डायरेक्ट डेरिवेटिव्स करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे यहाँ से, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स किए हैं तो यहाँ पे 0 से 1 इसकी लिमिट हो जाएगी। लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 1 वाई माइनस में वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई के क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। y प्लस 2y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y, यहाँ dy, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y इंटीग्रेशन 0 से 1, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 0 से 1 3y dy। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या 0 से 1 या फिर 3 क्रॉस में क्या हो जाएगा 1/2, तो 3/2 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। 3/2 कौन से ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। तो आपके फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot क्यूब x कोसेक के पावर 4x dx। ठीक है, इसका ऑप्शन में लिखा है क्योंकि सीधा सिंपल से इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, मार्कर ओवरलैप कर गया। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम cot क्यूब x, इसको क्या ले सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x, एक कोसेक स्क्वायर x को और एक कोसेक स्क्वायर आपका x ऐसे है। ठीक है, dx। यहाँ से क्या हम करें कि अगर हम cot x को क्या पुट कर दें, t पुट कर दें। ठीक है, पुट कर लेते हैं यहाँ से हम पुट cot x बराबर t, तो cot x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर x
dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में टी क्यूब और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर डी एक्स क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम डी टी ले सकते हैं, माइनस बाहर कर लिए। फिर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, सीधी सी बात। तो टी क्यूब में क्या हो जाएगा, टी के पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t। एक मिनट, तीन दूनी 6 प्लस में क्या हो जाएगा, टी के पावर 6/6। अब यहाँ पे क्या करें, हम इसकी वैल्यू दोबारा क्या करें, पुटअप कर देंगे। तो हमने क्या माना था, कॉट एक्स माना था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कॉट के पावर 4x अपॉन में 4 प्लस में माइनस बाहर है ही, कॉट के पावर 6x अपॉन में 6। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट सी ऐड कर। तो आपको क्या करना था, सिंपल सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और फंक्शन जी 0 से π/2 से r से डिफाइन किया गया है, gx इक्वल टू cos स्क्वायर x, या x बिलोंग्स कर रहा है q को, देन फाइंड द अपर रिमान इंटीग्रल ऑफ g ओवर 0 से π/2 पे आपको अपर रिमान इंटीग्रल फाइंड करना है, 0 अदरवाइज के केस में दे रखा है। ऑप्शन आपके पास π/3, π/2, π/4 दे रखे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। लिमिट आपको क्या दे रखी है, 0 से π/2, फंक्शन क्या दे रखा है आपको, cos स्क्वायर x, dx हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम 1/2 से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर x हम ले सकते हैं 1 प्लस cos 2x, इसको हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। तो 1/2 बाहर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा प्लस में cos का क्या हो जाएगा, sin 2x बाई में 2। लिमिट्स क्या है, 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 बाहर है ही है, x की लिमिट पुट करेंगे π/2 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 1/2 बाहर है, sin 2x x की जगह क्या हो जाएगी, यहाँ से π/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी इधर क्या बन जाएगा 0। तो π/2 इसमें मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 1/2 π/2 में π/4, और ये आपको क्या होगा, आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, एक्सपेंशन साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्स की पावर 1/1 प्लस एक्स क्यूब बाई में फैक्टोरियल 6 एक्स क्यूब बाई में फैक्टोरियल 6 प्लस 3/40 एक्स के पावर 5, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ये क्या होता है, आपका साइन इनवर्स एक्सपेंशन होता है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, लेट f विद द यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन f एंड देन f इज। अगर f क्या है आपकी
यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एफ क्या होगा एफ में, डिसकंटिन्यूअस, इनफाइनाइट, कंटिन्यूअस, एफ ए लिमिटेड। तो डायरेक्ट रिजल्ट है क्या होगा, एफ आपका कंटिन्यूअस होगा क्योंकि एफ एन क्या है आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी वाली क्लास में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। साथियों आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। 760 क्लास हो गई, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, उसके बाद आपको जो 4 तारीख 9 महीने 2021 वाला मेल शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ था DSSS मैथ्स का, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एटी के पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एटी के पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कोई डाउट होगा तो वो भी वहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, TSSS मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे 115 क्लासेस ऑलरेडी मिल चुकी हैं आपको। थ्योरी की पूरा सिलेबस आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। आप थ्योरी करके आएंगे, फिर क्वेश्चंस को आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, आपको एज इट इज क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, एक बार जरूर उस प्लेलिस्ट विजिट करेंगे और जाके उन क्लासेस को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मैं जल्दबाजी किए हुए। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।